वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, हम आपके सामने दो वीडियोस रख रहे हैं। इन वीडियोस के बारे में आप बताइए कि आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लगी हैं। देखिए, से पहले अपने रियासती सदर के बारे में सोच लो कि आपके रियासती सदर साहब पहले कहां थे, फिर कूद करके कहां गए, फिर कूद करके कहां गए और अब कहां पहुंचे हैं। जब इंसान किसी और के गिरेबान में झांकना चाहे तो उसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और मोहतरम, अगर प्रोफेसर मुसव्विर आलम का किरदार देखना चाहते हो और ये कह रहे हो कि वो वहां से जंप करके यहाँ आए हैं, तो आप वाले भी तो हमारे यहाँ से ही जंप करके गए हैं। वो कौन सा आपके साथ पहले से थे, वो भी तो जंप करके ही गए हैं कि नहीं गए हैं। मेरे भाई, मैं किसी पे ताना, किसी पे तंज करने नहीं आया हूं। मैं तो जो चल रहा है इस समय बहादुरगंज में, किशनगंज में, सीमांचल में, उसकी रुदात सुनाने आया हूं। मैं सुन रहा हूं वीडियो, कोई पड़ोस के कैंडिडेट मास्टर मुजाहिद को लंगड़ा घोड़ा बोल रहा है, गाली दे रहे हैं सीमांचल के बेटों को। कोई प्रोफेसर मुसव्विर आलम के बारे में तकरीर करते करते कुछ भी बोल जा रहा है। कोई डॉक्टर जावेद साहब के बारे में कुछ कोई बोल जा रहा है, कोई जलील मस्तान साहब के बारे में कुछ कोई बोल जा रहा है। कहां सो गई है आपकी गैरत? कुछ बरसाती मेहमान आएंगे और आपके घर में आपके बेटों को, आपके भाइयों को जो चाहेंगे वो बोल देंगे और आप बर्दाश्त करेंगे? आप सुनेंगे? सीमांचल वालों, आप खुददार लोग हैं, आप जिंदा दिल लोग हैं। वो अलग बात है कि बाढ़, आपके सैलाब, आपके मंसूबों को कभी कभी मटियामेट कर देती है, आपके घरौंदे उजाड़ देती है, लेकिन आप खुददार लोग हैं। आप कितना भी सैलाब आ जाए, अलल ऐलान कहते हैं कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आप खुददार लोग हैं, आप किसी के आगे हाथ फैलाने वाले लोग नहीं हैं। सीमांचल वालों, आप अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा रखते हैं। आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, गुजरात, पंजाब या फिर सऊदी अरब या दुबई जाकर के अपने माथे का पसीना बहाते हैं और अपने बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं, किसी से लेकर के हराम का नहीं खाते हैं। इसलिए जो लोग बरसाती मेहमान आए हैं, उनकी इतनी मजाल, सियासी इख्तिलाफात अलग हो सकते हैं। इससे पहले भी तो सीमांचल में चुनाव होते थे। डॉक्टर जावेद साहब 5 बार 6 बार चुनाव लड़ चुके, अंजार नईमी साहब चुनाव लड़ चुके। सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, हार जीत होती रहती है। कोई लड़ता है, कोई हारता है, कोई जीतता है। लेकिन मुझे बताओ, बंगाली चौक वालों, कटलबाड़ी वालों, कि सियासत में आप गालियां देंगे? इमरान प्रतापगढ़ी पसंद नहीं है तो इमरान प्रतापगढ़ी की मां बहन को सोशल मीडिया पे गाली दोगे? हम मुसलमान नहीं है क्या? प्रोफेसर मुसव्विर आलम मुसलमान नहीं है क्या? डॉक्टर जावेद मुसलमान नहीं है क्या? अगर ये आपको वोट नहीं देंगे तो ये फिरौन हो गए, नमरूद हो गए। कैसे सुन रहे हो आप इस तरह की जबान? कैसे बर्दाश्त कर रहे हो सीमांचल वालों आप इस तरह की जबान? कोई भी मुंह उठा करके आएगा और आपके घर के बेटों को, आपके घर के बुजुर्गों को, आपके घर के लोगों को कुछ भी बोल देगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की जबान पर लगाम लगाओ सीमांचल वालों। ऐसे लोग जो आपके बेटों को, आपके भाइयों को गालियां दे रहे हैं, उनसे कह दो कि तुम मेहमान हो, हम मेहमानों के साथ बुरा सलूक नहीं करते हैं, लेकिन वोट मांगने के लिए हमारे गांव में मत आना। हम ऐसी जबान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सीमांचल के लोग हैं। मैं गुजारिश करता हूं आपसे, मैं आपको झिझोड़ने आया हूं दामन पकड़ करके आपका। ये सियासत आती जाती रहेगी, इलेक्शन आते जाते रहेंगे, लेकिन गाली सुनोगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मैं नहीं देता हूं उनको वोट, कभी नहीं दूंगा उनको वोट। तो इसका मतलब कि मुझे फिरौन कहा गया? और यहां आकर के कह रहे हैं डॉक्टर साहब जावेद भाई कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, 11 तारीख को यहां वोटिंग है ना। इसी 11 तारीख को जहां से वो आए हैं, हैदराबाद, तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है, जुबली हिल्स। एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है।
वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव, उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासती, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते तो फिरौन। भैया ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। आप दरी बिछाओ हुकूमत की, चूंकि कांग्रेस की हुकूमत है तो आप बहुत बड़े हिकमत वाले आदमी, और बहादुरगंज के प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब, डॉक्टर जावेद साहब, अंजार भाई महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए एक एक वोट को एकजुट करें, तो ये दरी बिछाने वाले लोग हो गए। ये गाली नहीं है तो और क्या है? बताइए मुझे, कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? प्रोफेसर मुसव्विर आलम को हरा करके किसी और को जिता करके कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? मास्टर मुजाहिद को हराना चाहते हो? जिन असरारुल हक साहब की बातें करते हो भाषणों में, उनके बेटे को हराना चाहते हो? अमौर का बेटा जलील मस्तान को हराना चाहते हो? और तो और ढाका में मैं कल अपील करके आया हूं, चुनाव प्रचार करके आया हूं, वहां मोतिउर रहमान साहब जैसी बड़ी शख्सियत के बेटे फैसल रहमान को हराने के लिए भाजपा का एक एमएलए है, उसके सगे भाई राणा रंजीत को टिकट दिया है, और वहां जाकर के कह रहे हैं कि फैसल रहमान को हरा करके राणा रंजीत को जिता करके कयादत खड़ी करो। कैसे कयादत खड़ी होगी बताओ ना मुझे। आंख खोलो अपनी। सियासत जज्बात का नाम नहीं है, होशमंदी और अक्लमंदी का नाम है। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मनों को देना समझदारी नहीं है, बेवकूफी है। लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई बहुत बड़ी है कटलबाड़ी वालों। दो ताकतें हैं। एक ताकत वो है जो कह रही है कि जब चाहेंगे तुम्हारा घर गिरा देंगे, जो कह रही है कि जब चाहेंगे तुम्हें उठाएंगे जेल में डाल देंगे, और इस तरफ एक ताकत खड़ी है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो कह रहा है कि मुझे अगर 4000 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़ेगा तो मैं चलूंगा, बस एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे बताओ, इस मुल्क में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, तुम हो, तुम हो। कौन से चौराहे पे कौन सी भीड़, कपड़ा देख करके, लिबास देख करके ये समझ रहा है क्या करते थे, भरोसा सियासत कहां सीखी। हम जब पैदा हुए तो हमारे अब्बा ने, मरहूम बाप ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, एक बड़े अहले दिल को बुलाकर कहा कि हमारे कान में अज़ान दो। उसके बाद हमारे अब्बा ने कहा सियासत 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 सियासत। हम सियासत को जानते हैं, और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देखते जाओ, तुम मुझे गाली देकर मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाए, तुम सीमांचल के हर उस शख्स को जो सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करना चाह रहा, तुम हर उस मां और बहन को तुमने उनका दिल दुखाया जो आज सीमांचल की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हैं। तुम हैदराबाद की जनता को गाली दी, तुमने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अवाम को तुमने दिल दुखाया है। इंशाअल्लाह ताला जब किसी का दिल दुखता है और वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है, जिस तरह गुड्डू भाई ने दुआ की थी अपने वालिद के लिए, इनका दिल दुखाता, जिसका दिल दुखता है, जिसका दिल टूटता है, अल्लाह उसके दिल की लाज रख लेता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील यही है कि 11 तारीख के दिन आप पतंग छाप को वोट दीजिए और तेजस्वी को बताइए, अरे हम सीमांचल के गांव में जाते हैं गाड़ी में, ये बेचारे रन कटोले से उतरते बैठ के चले जाते। आज 2-3 दिन पहले जब गाड़ी से सफर करने का मौका मिला, सीमांचल के बहुत ही दूर दराज के गांव में गए। 8 साल के 7 साल के बच्चे, हम नमाज पढ़ने के लिए गए असर की, तो बाहर निकले तो हमारी बहनें माएं ठहरी हुई थी, इज्जतदार बुजुर्ग खड़े हुए थे, नौजवान तो बेचारे पलायन कर चुके। तो बच्चे 8 साल के बोले पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप। तेजस्वी देख लिया तूने, 8 साल का बच्चा देखकर बोल रहा है पतंग छाप पतंग छाप, मगर तुम तो आसमान पे उड़ रहे हो, तुम जमीन पे कहां आओगे? आओगे तुम जमीन पे इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की जनता तुम्हें जमीन पर सुलाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब सीमांचल से नाइंसाफी नहीं होगी,
मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कोचा दामन में, निशांद्रा एरिया में, बहादुरगंज और तेरागाज के लिए एक ब्रिज की जरूरत है ताकि बिशनपुर की मार्केट को फायदा हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सरवर आलम साहब वो काम करवाएंगे। और साथ ही साथ एक यहां पर एक